प्लस 2 उच्च विद्यालय बनियाडी से हिंदी व्याख्याता रेणु कुमारी आप लोगों के समक्ष आज रीतिकालीन कवि देव की रचनाओं को लेकर प्रस्तुत हूँ। तो आइए हम सब आज अंतर्भाग एक ऐच्छिक हिंदी के पाठ देव की रचनाओं का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आज जो हमारा विषय है देव, सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि देव किस काल के कवि थे, देव की प्रसिद्धि कैसे हुई, देव क्यों इतिहास में अमर हो गए। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का, क्योंकि जब तक हम हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में नहीं जानेंगे तब तक हमें यह स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि रीतिकाल क्या है, आदिकाल क्या है, भक्ति काल क्या है, आधुनिक काल क्या है। तो बच्चों, हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया गया है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। फिर मध्यकाल को 2 भागों में विभाजित किया गया है: पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल भी कहा जाता है और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता है। तो ये जो कवि देव हैं, ये मध्यकाल के रीतिकाल, मध्यकाल के अंतर्गत रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। रीति का मतलब वैसे परंपरा होता है, लेकिन रीतिकालीन कवियों से तात्पर्य है कि अलंकार, छंद, नायिका भेद आदि के विषय में जो रचनाएं हुई, उन रचनाओं को रीतिकाल के अंतर्गत रखा गया। या यूं कहे कि रीतिकाल में इसी प्रकार की रचनाओं की बहुलता थी। तो अब हम लोग देखते हैं कि देव कौन थे। देव रीतिकाल के कवि थे, इसे हम लोगों ने अभी जाना। इनका जन्म सन 1673 ईस्वी में हुआ था, इटावा गांव में। इनका पूरा नाम देवदत्त दुबे था। देवदत्त दुबे को संक्षेप में देव कह के पुकारते थे और ये देव नाम से ही प्रसिद्ध हुए। आप लोग को मैं बता दूं कि रीतिकालीन अधिकांश कवि आश्रयदाताओं के दरबार में रहे। आश्रयदाता मतलब क्या होता है? जिनके हम आश्रय में, जिनके हम संरक्षण में रहें, उसे ही आश्रयदाता कहते हैं। मतलब पहले के जो कवि हुआ करते थे बच्चों, वो तत्कालीन राजाओं के आश्रय में रहते थे। मतलब उनके लेखन की व्यवस्था, उनका भरण पोषण का खर्च, उनकी कला की कीमत राजा लगाते थे। तो वो राज दरबार में रहा करते थे। तो रीतिकालीन अधिकांश कवि किसी न किसी राजा के दरबार में आश्रयदाता के रूप में रहे। तो इससे देवदत्त भी अछूते नहीं थे, वो भी कई राजाओं के आश्रय में रहे। और मैं आपको बता दूं कि इनके जीवन के परिचय को अध्ययन करने से पता चलता है कि देव किसी एक आश्रयदाता के यहाँ टिक कर नहीं रह पाए। इसलिए इन्होंने कई स्थानों में भ्रमण भी किया, कभी इस आश्रयदाता के यहाँ, कभी उस आश्रयदाता के यहाँ। और इसका सुखद परिणाम यह हुआ कि भ्रमण के कारण, भ्रमण मतलब घूमना, जगह जगह घूमने के कारण इनको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी महान लेखक, कवि, विद्वान, राजनीतिक नेता, जो भी कहिए, किसी की भी जीवनी को पढ़ें तो जो ज्यादा भ्रमण किए हैं, जो ज्यादा घूमे हैं, उनका उतना ही जल्दी ज्यादा ज्ञान अर्जन हुआ है।
हमारे संत महापुरुष भारत में हुए हैं वो अधिकांश अपना ज़्यादा से ज़्यादा जीवन यात्रा में लगाए हैं, भ्रमण में लगाए हैं। और यात्रा के दौरान, भ्रमण के दौरान हमें बहुत सारे ज्ञान का अर्जन होता है। हम बहुत सारी बातों को जान पाते हैं। जहाँ हम गए वहाँ की जलवायु, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ का भाषा, वहाँ का खान पान, रहन सहन, संस्कृति आदि सब से हम परिचित हो पाते हैं। तो चूंकि देव एक आश्रयदाता के यहाँ टिक कर नहीं रह पाए, तो इनका भी भ्रमण के वजह से प्रतिभाशाली कवि बनकर उभरे ये। लेकिन इनके सबसे प्रमुख आश्रयदाता जो हैं वो राजा भोगीलाल थे। उसके दूसरे नंबर में अगर हम बात करें तो औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के दरबार में भी ये काफी समय तक रहे। इनकी मृत्यु बच्चों 1767 ईस्वी में हो गई। ये इनकी रचनाएं 52 से 72 मानी जाती है। 52 से 72 के बीच में इनकी रचनाएं बताई जाती है। लेकिन अब वर्तमान में इनकी मात्र 27 ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध है। उनमें से कुछ प्रमुख का नाम हम देख लेते हैं, जैसे भवानी विलास, भाव विलास, रस विलास, अष्टयाम, सुजान विनोद, प्रेम रंग, रसानंद हरव तथा प्रेम दीपिका आदि इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम हैं। इनकी रचनाओं के विषय की बात यदि हम करें तो इनकी रचनाओं में यौवन, श्रृंगार, ज्ञान, वेदांत आदि से संबंधित इन्होंने अपनी रचनाओं में वर्णन किया, उनके विषय में लिखा। और मैं बता दूं बच्चों कि रीतिकालीन अधिकांश कवि श्रृंगारिक भी कहे जाते हैं, क्योंकि उनका रचना में ध्यान, या फिर यूं कहें कि उनकी रचनाओं में नायिका के नखशिख वर्णन का प्रचलन रहा है। सिर से लेकर पैर तक नायिकाओं के सौंदर्य का वर्णन रहा है। और जब हम सौंदर्य का वर्णन करेंगे तो श्रृंगार स्वतः आ गया, और सौंदर्य को यौवन से अलग नहीं किया जा सकता। यौवन मतलब युवा, मतलब युवावस्था, जवानी की अवस्था। तो सौंदर्य का संबंध युवा के साथ, यौवन के साथ ऐसे जुड़ा है जैसे एक सिक्के के दो पहलू। क्योंकि हम जानते हैं कि कुरूप से कुरूप इंसान अपनी युवावस्था में सुंदर दिखने लग जाता है, और सुंदर से सुंदर व्यक्ति अपनी ढलती उम्र में उसकी खूबसूरती कम होती जाती है। उसके अलावे वेदांत के विषय में, वेदांत से भी विषय वस्तु को ये अपनी रचनाओं में रखे हैं, और इनकी रचनाओं में ज्ञान भरा पड़ा है। यदि हम बात करें कि इनकी रचनाओं की विशेषता क्या थी, या फिर यूँ कहें कि इनकी विशेषताएं क्या थी, तो इनकी विशेषताओं में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हो गए थे, क्योंकि इन्होंने बहुत जगह भ्रमण किया था। इन्हें एक जगह दरबार में बंधा रहना पसंद नहीं होने के कारण, दरबारी अभिरुचि बंधे होने के कारण उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के मार्मिक चित्र प्रस्तुत किए। मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि अधिकांश राजा या राज दरबार में रीतिकाल में राग रंगनियों का दरबार सजा रहता था, महफिल सजी रहती थी। तो उसमें नर्तकियां नृत्य करती थी, और राजा तथा राज दरबारी लोग उन नर्तकियों के नृत्य को देखा करते थे। तो चूंकि ये भी रीतिकाल के कवि होने के कारण राज दरबार से जुड़े रहे, तो इन्होंने सौंदर्य का, प्रेम और सौंदर्य का मार्मिक चित्र मतलब जो मर्म को छू जाए, जो हृदय को छू जाए। इनकी रचनाओं में
यमक और अनुप्रास ये दो अलंकारों का ज्यादा प्रयोग हुआ है। यमक और अनुप्रास अलंकार मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि यमक और अनुप्रास अलंकार में क्या फर्क है। यमक अलंकार उसे कहते हैं जहाँ एक शब्दों की एक से अधिक बार पुनरावृत्ति होती है, वहाँ यमक अलंकार होता है, और जहाँ वर्णों की पुनरावृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये दो अलंकारों का इन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से मतलब प्रबल आकर्षण के रूप में चित्रण प्रयोग किया है। अनुप्रास के द्वारा इन्होंने सुंदर ध्वनि योजना की है। ध्वनि योजना का मतलब अगर आप देखेंगे कि जब आप कविता पढ़ते हैं या कोई गीत सुनते हैं तो आप देखेंगे कि एक जैसा लय, जैसे गया, आया, ऐसे या की जो पुनरावृत्ति अंतिम पंक्ति के अंतिम में हो रही है इसको लयात्मकता कहते हैं। और जैसे कण कण किंकिण नुपुर धुनी सुनी, तो कण कण किंकिण एक जैसे शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसको ध्वनि योजना कहते हैं। तो इनकी ध्वनि योजना जो है वो बहुत ही आकर्षक और सुंदर बन पड़ी है। उनके काव्य में श्रृंगार के उदात्त रूप का चित्रण भी मिलता है। उदात्त रूप के चित्रण के बाद देव हमारे सामने कवि और आचार्य दोनों रूपों में आए हैं। मतलब ये इनकी रचनाओं में कवित्व तो दिखता ही है, साथ साथ ये भी दिखता है कि इनको काव्य के नियमों का भली भांति ज्ञान था, और जिनको काव्य के नियमों का भली भांति ज्ञान होता है उसे ही आचार्य कहा जाता है। उन्होंने रस, अलंकार, शब्द शक्ति और काव्यांगों का, काव्य के अंगों का बखूबी वर्णन किया है, जिससे पता चलता है कि ये कवि भी थे और आचार्य भी थे। उनके काव्य का सबसे या फिर कहे सर्वोपरि गुण क्या था? रसिकता। मतलब रस से इनकी कविताएं रस से सिक्त होती थी, मतलब रस से भरी होती थी। इनकी रचनाओं में रसहीन पद मिलना कठिन है, मतलब आपको ढूंढने से भी रसहीन पद नहीं मिलेंगे इनकी रचनाओं में। इनकी रुचि श्रृंगार रस वर्णन में अधिक रहती थी, मतलब इन्होंने अपनी रचनाओं में श्रृंगार रस का वर्णन ज्यादा किया है। कहीं कहीं तो देव की कल्पना बहुत ही सूक्ष्म और गूढ़ हो गई है। मतलब इनकी कवि अपनी कल्पना से लिखते हैं कि आप सबको पता होगा, तो इनकी कल्पना गूढ़ भी हो गई है कहीं कहीं, और सूक्ष्म, मतलब बहुत ज्यादा सूक्ष्म गहराई तक पहुंच गई है। तो और अगर हम इनकी भाषा शैली की अगर बात करें कि इन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया, किस शैली का प्रयोग किया, तो इनकी भाषा जो है कोमल कांत पदावली या कोमल कांत ब्रज भाषा, मतलब कर्कश वाणी नहीं है इनकी कविताओं में, कोमल वाणी का प्रयोग किया है, जो कानों को सुनने में प्रिय लगती है, मधुर लगती है, या कहे कि अच्छा लगता है। ये कोमल ब्रज भाषा का ये प्रमुख कारण है कि इनको पढ़ना पाठकों को अच्छा लगता है, क्योंकि ये भाषा का जादू ही है कि देव अपने पाठकों को बांध लेते हैं। उनकी भाषा में अनुप्रास की अनुपम छटा है। अनुप्रास का उन्होंने ऐसा प्रयोग किया है कि वो विमुग्ध कर देता है, खींचता है अपनी ओर। इन्होंने मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग किया है। इसे एक उदाहरण की तरह हम देख सकते हैं। शासन ही में समीर गया अरु, आसुन ही सब नीर गया धरी, तेज गयो गुण ले अपनो, अरु भूमि गई तन को तनुता करी। देव जिये मिल बेही की आस की, आसों पास आकाश रहियो भरी, जा दिन ते मुख फेरी हरे हसी, हेरी हिये जू लिए हरी जूस हरी। आप देखिए यहाँ पंक्ति में जो है हरी, करी, भरी, हरी आदि का शब्द योजना, ध्वनि योजना
कितनी सुंदर बन पड़ी है। फिर यदि हम कई विद्वानों में इस बात को लेकर मतभेद है कि इन्हें आचार्य माना जाए या कवि, तो अगर दोनों में से किसी एक की बात की जाए तो ये आचार्य कम और इन्हें कवि कहना ज़्यादा उचित होगा। देव की अत्यधिक विद्वता, यात्रा और अनुभवों के कारण ही उनके विषयों और शैलियों की विविधता के दर्शन होते हैं। वास्तव में देव जो हैं कुल मिला के एक प्रतिभा संपन्न कवि माने जाते हैं। तो ये बच्चों देव का यह संक्षिप्त परिचय था। वैसे इनके जीवन से जुड़ी बहुत सारी घटनाएं हैं जिन्हें मैं यहाँ इसलिए आप लोगों के सामने जिक्र नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो उतना आवश्यक यहाँ पर बताना नहीं है। तो बच्चों अब इनकी 3 रचनाएं, एक है हंसी की चोट, दूसरा है सपना और तीसरा है दरबार। ये 3 रचनाएं अभी हम लोग पढ़ेंगे और पहले उसके पाठ को सुनेंगे, उसके बाद उसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए बच्चों हम लोग सबसे पहले इनकी रचना हंसी की चोट पढ़ेंगे। तो बच्चों अभी हम लोग पहला इनका पढ़ेंगे हंसी की चोट। ये सवैया है, इसे मैं बोर्ड में लिखते जाती हूँ और इसका वाचन भी करते जाती हूँ। उसके बाद हम लोग इसके भावार्थ पर चर्चा करेंगे। तो शासन ही सो गयो अरु आसुन ही सब नीर गयो ढेर। नीर गयो ढरी। दूसरी पंक्ति है तेज गयो गुण ले अपनो। तेज गयो गुण ले अपनो। अपनो आरु भूमि गई आरु भूमि गई तन तन की तनका करी। तनका करी। देवजीए जिए मिली बेही। मिली बेही की आशा हूँ पास आकाश। रहियो भरी। भरी। अगली पंक्ति है जातिन ते मुख फेरी
जा दिन ते मुख फेरी हरे हसी हरे हसी हेरी किए जू हेरी कियो जू लियो हरी जू हरी लियो हरी जू हरी। तो बच्चों ये 4 पंक्ति जो है, सासन ही सो गयो अरु आसुन ही सब नीर गयो धरी, तेज गयो गुण ले अपनो अरु भूमि गई तन की तनुता करी, देव जिए मिली बेही की आसम पास आकाश रहियो भरी, जादिन ते मुख फेरी हरे हसी, हेरी हेजू लियो हरी जू हरी। देखिए बच्चों, ये ब्रज भाषा में लिखी गई पंक्तियां हैं। अभी आप लोगों को यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा होगा कि कवि देव ने यहाँ क्या लिखा है या फिर क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले इस शीर्षक पे हम लोग विचार करते हैं। इन पंक्तियों का शीर्षक है हंसी की चोट। मतलब हंसी से जो हमें चोट लगते हैं उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया होगा शीर्षक के अनुसार, और ये सही भी है। देव यहाँ श्री कृष्ण और गोपियों के विषय में बात कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रेमिकाएं या भक्त गोपियों की बात कर रहे हैं। सासन ही सो गयो अरु आसुन ही सब नीर गयो ढरी। गोपी भगवान श्री कृष्ण एक बार पहले इनकी आखिरी पंक्ति पे विचार करें, क्योंकि इसी पंक्ति से ये सारी बातें हुई है। जा दिन ते मुख फेरी हरे हसी, जिस दिन से हरि अर्थात कृष्ण, जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर हमसे मुंह फेर लिया है। गोपी कह रही है कि जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर हमसे मुंह फेर लिया है, मुझसे मुंह फेर लिया है, हरि हेजू लियो हरि जू हरि, उस दिन से हमारा हृदय जो है वो हरि अर्थात कृष्ण ने हर लिया। उस दिन से गोपी जो है वो विकल है। इसी घटना जादिन ते मुख फेरी हरे हसी, ये जो घटना घटी कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपी को देखकर हंसकर मुंह फेर लिया, उसके बाद गोपी की क्या दशा हुई, इसी का वर्णन इन 4 पंक्तियों में 3 पंक्तियों में हुआ है। सासन ही सो गयो अरु आसुन ही सब नीर गयो ढरी। चूंकि विरह में गोपियां जोर जोर से श्वास ले रही है, ऐसे करके आप देखेंगे कि जब हम बहुत बेचैन होते हैं तो हमारी श्वासों की गति तेज चलने लगती है। तो गोपियां कहती है कि जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण ने हमें देखकर हंसकर मुंह फेर लिया है, तो उनके विरह व्यथा में हम लोग तेज तेज श्वासें आहें भरते हैं,
जिसके कारण वायु तत्व, हवा का तत्व, इससे पहले मैं बता दूं बच्चों कि हमारा शरीर पंच तत्व से बना हुआ है। पृथ्वी मतलब धरती, मिट्टी, जल मतलब पानी, गगन मतलब आकाश, हवा, पृथ्वी जल पावक गगन समीरा। तो पृथ्वी, जल, हवा, आकाश और अग्नि, ये 5 तत्वों से हमारा शरीर निर्मित है, हमारा शरीर बना है। तो गोपियों का वायु तत्व, शरीर से हवा जो है, वायु तत्व जो है वो खत्म हो गई है, क्योंकि वो कृष्ण के विरह में इतनी जल्दी और इतनी ज़्यादा श्वासें भर रही हैं कि शरीर का निकालती हैं, भरती हैं, श्वास जोर जोर से लेती हैं, तो शरीर का वायु तत्व जो है वो खत्म हो गया। आंसू ही सब नीर गयो धरी, और उनके विरह में इतना अधिक वो रोती है, इतनी अधिक उनके आंखों से आंसू बहते हैं, जिससे उनके शरीर का जल तत्व भी समाप्त हो गया। तो ये पंक्ति आपको स्पष्ट हो गई होगी कि शासन ही सो गयो अरु आसन ही सब नीर, मतलब वायु तत्व और नीर तत्व मतलब जल तत्व खत्म हो गया है। तेज गयो गुण ले अपनो, तेज अर्थात अग्नि, अग्नि का गुण भी शरीर में समाप्त हो गया। कैसे, इसको आगे पढ़ते हैं। अरु भूमि गए तन की तनता करी, चूंकि गोपियां श्री कृष्ण की याद में लंबी लंबी सांसें भरती है और उनके आंखों से अनवरत आंसू बहते हैं, तो उन्हें ना भोजन की सुध होती है, ना अपने स्वास्थ्य की सुध होती है। तो तन की तनुता, तन मतलब शरीर और तनुता मतलब दुर्बल, कृशकाय, कमजोर, उनका शरीर जो है वो कमजोर हो गया है, और कमजोर शरीर की वजह से उनके शरीर का तेज भी खत्म हो गया है। तेज गयो गुण ले अपनो, चूंकि शरीर तो दुर्बल हो गया, कमजोर हो गया, तो उनके शरीर का तेज खत्म हो गया, और तेज जो है वो अग्नि के उपस्थिति के कारण शरीर में तेज होता है। आगे देव जिए मिल बेही की आस, आसम पास आकाश रहियो भरी। देव कवि कहते हैं कि गोपियां कहती है कि अब सिर्फ आसों पास आकाश रहियो भरी, आस मतलब सिर्फ आकाश तत्व, सिर्फ आकाश तत्व ही शेष रह गया है, वही बचा है कृष्ण के मिलने की आस में। इस पंक्ति का मैं आपको और स्पष्ट अर्थ बताना चाहूंगी कि आकाश किसे कहते हैं। आप लोगों को पता है कि आकाश किसे कहते हैं? जनरली लोग ऊपर आसमान में देखते हैं और वो सफेद सफेद वाला भाग है उसे आकाश कहते हैं। आकाश खाली स्थान को कहते हैं जहाँ कुछ भी नहीं है। आप जितनी यहाँ से आकाश देखते हैं तो सफेद दिखता है, आप बहुत ऊंचाई में चढ़ जाओ वहां से भी आकाश सफेद ही दिखेगा, क्योंकि वो एक खाली स्थान है। तो यहाँ पर इसका एक और अर्थ है कि शरीर से वायु तत्व तो खत्म हो ही गया, पानी भी खत्म हो गया, आग भी खत्म हो गई, और तन जो है वो मिट्टी से बना हुआ होता है, पृथ्वी का भाग। तो तन दुर्बल होने के कारण पृथ्वी तत्व भी खत्म हो गया। अब क्या बचा है? आकाश। और आकाश मतलब कुछ नहीं, आकाश मतलब सिर्फ खाली स्थान, और वो भी इसलिए बचा है कि एक आस है भगवान श्री कृष्ण के मिलने की गोपियों को। तो जा दिन ते मुख फेरी हरे हसी, जिस दिन से भगवान ने हंसकर मुख फेर लिया है, हेरी हियो जू लियो हरि जू हरि, उस दिन से इनके गोपियों के प्राण जो हैं वो कृष्ण ने हर लिए हैं। तो बच्चों, इन 4 पंक्तियों में कवि ने
गोपियों की विरह दशा का वर्णन किया है। और विरह दशा भी कैसी? अतिशयोक्ति अलंकार, जो कि हकीकत से मैच नहीं करता हो, हकीकत से मिलता नहीं है। क्योंकि यहाँ कहते हैं कि श्वास मतलब वायु तत्व खत्म हो गया। वास्तव में क्या ऐसा होता है कि किसी के विरह में हमारे शरीर का वायु तत्व खत्म हो जाए? आगे कहते हैं कि रोते रोते सारा जल तत्व ही शरीर का खत्म हो गया। ये भी वास्तविकता में होना संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरे में तेज गयो गुण ले अपनो, ऐसा नहीं हो सकता है कि शरीर का सारा अग्नि तत्व किसी की विरह में खत्म हो जाए। कमजोर हो सकता है लेकिन खत्म नहीं हो सकता है। अरु भूमि तन की तन पागे, तन दुर्बल हो सकता है हमारी लापरवाही से, लेकिन पूरा पृथ्वी तत्व खत्म नहीं हो सकता है। और कहते हैं कि सिर्फ आकाश तत्व बच गया है, ये भी संभव नहीं है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इन पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार का सुंदर चित्रण हुआ है। अब हम देखते हैं कि उसके अलावे और कौन कौन से अलंकार। सबसे पहले बच्चों मैं एक चीज आप लोगों को बताना भूल गई कि सासही सो समीर गयो, सासही सासनी ही सो समीर, समीर कहते हैं वायु को, ये छूट गया था यहाँ। समीर गयो, गयो गयो अरु, अरु और आसुन, आसुन ये सब लीर, लीर गयो ढल। समीर का अर्थ होता है हवा। ये जो एक शब्द है समीर, इसका अर्थ होता है हवा। और आसुन, आसुन का आप लोग समझ रहे होंगे। आसुन का अर्थ होता है आंसू, आंसुओं। उसके बाद नेक्स्ट है नील, नील, नील का अर्थ मैं बता चुकी हूँ कि इसका अर्थ होता है जल अथवा पानी। और धरी, धरी मतलब बहना, बह गया। उसके बाद तेज, तेज मैं बता चुकी हूँ कि तेज का अर्थ होता है गर्मी। उसके बाद नेक्स्ट है तनुता, इसके विषय में मैं आपको बता चुकी हूँ। तनुता मतलब दुर्बल शरीर, कमजोर शरीर। उसके बाद है मिली बेही, मिली बेही, ये मिली बेही। मिली बेही का अर्थ है बच्चों मिलन की, मिलन की, मिलन मतलब मिलन की आस में आकाश, आकाश मतलब मैं बता चुकी हूँ, आकाश मतलब गगन। उसके बाद हेरी, हेरी का अर्थ है देखना, हेरना। और हियो मतलब हृदय, हियो मतलब हृदय। उसके बाद एक है आसहू, आसहू मिले हरिजू, मुख फेरी कियो हसे, जाति ते मुख फेरी हरे हसी, हेरी आशहू। ये जो शब्द है आशहू मतलब आशा, आशा। तो इतने समीर, आंसू, नीर, ढरी,
मिलबे ही आसम आकाश कियो हरे। इन शब्दों का अर्थ आप जान चुके हैं। इसके अलावे अगर आपको इसकी सप्रश्न व्याख्या करने के लिए तो किसी भी पद की व्याख्या जब हम करते हैं तो सबसे पहले उसकी पुस्तक का नाम, जैसे मान लीजिए कि ये अंतरा भाग 1 की पुस्तक है तो हम कहेंगे कि प्रस्तुत सवैया, क्योंकि ये सवैया है। सवैया और कवित्व आदि क्या है, ये हमारी विषय वस्तु यहाँ नहीं है, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बताती हूँ कि ये जो सवैया, कवित्व, दोहा, चौपाई आदि मात्राओं के गिनती पर निर्भर करता है कि कौन सवैया है कौन कवित्व है, ये मात्रा गिनने पे पता चलता है। तो ये सवैया है। तो ये सवैया जो है हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 से लिया गया है और रीतिकालीन कवि देव के द्वारा रचित है यह। और इसमें गोपी की विरह अवस्था का अत्यंत मार्मिक चित्रण हुआ है। कृष्ण के गोपी से दूर जाने पर उसकी हृदय दशा का वर्णन हुआ है। फिर आगे जो मैं आपको बताई कि इसका अर्थ आप लिखेंगे कि एक बार जो है वो गोपी को कृष्ण ने मुस्कुरा कर देखा और मुंह फेर लिया, और आपको मैं पूरा अर्थ बता चुकी हूँ कि इसका क्या अर्थ होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें और कौन कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है। शासन ही सो समीर गयो, आसुन ही सब मीर गयो है, तेज गयो गुण में अपनो और भूमि गई तंता करी, देव जियो मिलबही की आसों पास आकाश। इसमें सिर्फ तुकबंदी है और ये पूरी कविता जो है अतिशयोक्ति अलंकार में है। और इसका दूसरा जो है हम लोग पढ़ेंगे सपना। तो बच्चों अब हम लोग पहले उसका वाचन करेंगे। इसको मैं पहले लिखती हूँ बोर्ड में। दूसरा है सपना। सपना का अर्थ आप सभी जानते होंगे। जो हम लोग रात में सोते वक्त स्वप्न देखते हैं उसे सपना कहते हैं। तो झहरी झहरी झीनी बूंद लिखेंगे, झहरी 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 झीनी झीनी बूंद, झीनी बूंद है पड़ती मानो, है पड़ती मानो, मानो। अगली पंक्ति है गहरी 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 घटा घटा घेरी, घटा घेरी है गगन में, गगन में। अगली पंक्ति है आनी कहियो श्याम हो, आनी कहियो श्याम हो, श्याम मोसो चलो झूलवे को आज, चलो
होली न समानी भई, होली न समानी भई, ऐसी हो बगल में, ऐसी हाँ मगल में। अगली पंक्ति है चाहत उठ्योई, चाहत उठ्यो ही, उठी गई, उठी गई। सो निगोड़ी नींद, सो निगोड़ी नींद। अगली पंक्ति है बच्चों सोए गए भाग मेरे, सोए गए भाग मेरे, जानी वा जगन में, जानी वा जगन में। जगन में आगे कहते हैं आँख खोली देखो तो, आँख खोली देखो तो ना घन है, ना घनश्याम, घनश्याम। बेदी वेही छाई बूंदे, छाई बूंदे। मेरे आंसू हमें निर्गण में। तो बच्चों ये पहले हम लोग इसका पाठ कर लेते हैं। झहरी झहरी झीनी बूंद है परती मानो,
गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, आनी कहियो श्याम मौसो चलो झूलिबे को आज। फूली ना समानी भई ऐसी हो मगन में, चाहत उठ्योई उठी गई सो निगोड़ी नींद। सोए गए भाग मेरे जानी वा जगन में। आगे, आंख खोली देखो तो ना घन है ना घनश्याम, वे छाई बूंदे मेरे आंसू हवे दृढ़ में। ये भी ब्रज भाषा में लिखी गई है बच्चों, और चूंकि हम सब हिंदी भाषा से परिचित हैं, ब्रज भाषा इधर की भाषा नहीं है, तो हमें सबसे पहले इसके कठिन शब्द जैसे झहरी, एक शब्द है झहरी, झहरी झहरी, दो जगह यहाँ पर कहा गया है झहरी झहरी। तो झहरी शब्द का अर्थ है बरसात की बूंदों की झड़ी लगना। अभी सावन का महीना है, आप देखेंगे कि जब बूंदें पड़ती है तो लगातार पड़ती रहती है, उसी को झहरी झहरी यहाँ पर कहा गया है। फिर अगला है झीनी, झीनी बूंद मतलब पतली बूंद, बारीक बूंद, मतलब लगातार पतली पतली बूंदें, ऐसी वर्षा सावन में अक्सर होती है। तो ये झीनी मतलब पतली या कहीं बारीक। उसके बाद गहरी, गहरी, गहरी का अर्थ होता है आपका घना। जब आप देखे होंगे कि आसमान में बहुत घना बादल छा जाता है, वो उसी सेंस में यहाँ कहा गया गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, मतलब आसमान में गहरे बादल घेरे हुए हैं आसमान को। आगे घेरी, घेरी का अर्थ है घेरना, घेर लेना, बादलों के द्वारा गगन को, आसमान को घेर लेना। फिर है मूसो, मूसो, आने कहियो श्याम मौसो, ये जो शब्द है बच्चों मूसो, मौसो मतलब मुझसे, श्याम ने मुझसे कहा। फिर है भई, फूली ना समानी भई, ये जो एक शब्द है भई मतलब भई का अर्थ होता है होना, भई मतलब हो गया, हो गया मतलब बह गया, भई गया, उसको ब्रज भाषा में कहते हैं भई गया। उसके बाद मगन, एक शब्द है मगन, मगन का अर्थ है बच्चों खुश या मग्न हो जाना, रम जाना। फिर है वेई, वेई एक शब्द है चाहत उठियो उठी गयो सो निगोड़ी नींद, सो गए भाग मेरे जानी वा जगन में, आंख खोली देखियो ना घन है ना घनश्याम, वेई, ये जो शब्द है आपका वेई, ये वेई का अर्थ है यहाँ पर बच्चों वही, लोग कहते हैं वही, उसी को ब्रज में वेई कहा गया है। उसके बाद जो भी शब्द है निगोड़ी, निगोड़ी ये शब्द जो है निगोड़ी, तो निगोड़ी का अर्थ होता है निर्दयी, जिसके हृदय में दया नहीं हो, निगोड़ी। उसके बाद जगन, जगन मतलब जगना, ये है जगन, सो गए भाग मेरे जानी वा जगन में, जगन मतलब जगना। फिर है घन, घन कहते हैं बादल को, ये जगन, आंख खोली देखो घन, घन मतलब बादल, ठीक है। उसके बाद फूली ना समानी, अत्यंत प्रसन्न होना, जब यहाँ पर आनी कहियो श्याम मौसो चलो झिलबे को आज, फूली ना समानी, ये जो शब्द है बच्चों फूली ना समानी, इसका मतलब अत्यंत प्रसन्नता, अत्यधिक खुशी। तो अब हम लोग बात करते हैं
भावार्थ की। तो सबसे पहले अगर हम भावार्थ के हिसाब से लिखें, सब व्याख्या के हिसाब से लिखें, तो हम सबसे पहले कहेंगे कि प्रस्तुत कवित्व हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतरा भाग 1 से उद्धृत है। ये रचना रीतिकालीन कवि देव के द्वारा रचित है। उसके बाद ये इस कवित्व में कवि ने सावन के महीनों में, देखिए मैंने आपको कहा था कि सावन के महीने में ही ऐसे बूंदें पड़ती है और ये सावन का ही वर्णन है। झूला भी, झूलने का प्रचलन सावन के महीने में ही देखा गया है कि जब सावन का महीना आता है तो पेड़ों में झूले टांग लेते हैं लोग और उस सावन में झूला झूलने का अलग आनंद है। हमारे इतिहास में भी, हमारे साहित्यिक ग्रंथों में भी इसका वर्णन जिक्र हुआ है। तो ये जो पद है इसमें कहते हैं झहरी झहरी झीनी बूंद है। सबसे पहले आप जानिए कि कब लिखा है। एक गोपी सोई हुई थी, स्वप्न में वो देख रही है कि झहरी झहरी झीनी बूंद है पड़ती मानो झीनी झीनी पतली पतली बूंद लगातार पड़ रही हो, ऐसा वो स्वप्न में देख रही है। गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में और आसमान में काले काले बादल आसमान को घेर लिए हैं। तो यहाँ पे गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। उसके बाद आनी कहियो श्याम मूसो, श्याम कृष्ण का ही एक नाम है, मूसो मतलब मुझसे। श्याम ने मुझसे आकर कहा, आनी कहियो श्याम मूसो, श्याम ने मुझसे आकर कहा चलो झूलवे को आज। तो ये जो सिंगल इन्वर्टेड कोमा मतलब इसका मतलब है कि किसी की उक्ति, किसी के द्वारा कही गई उक्ति। तो श्याम गोपी से कह रहे हैं कि चलो झूलवे को आज, चलो आज हम लोग झूला झूलेंगे। फूली ना समानी भई, गोपी जब यह सुनी कि श्याम मतलब कृष्ण उनको कह रहे हैं कि चलो आज झूला झूलेंगे, तो गोपी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। अर्थात वो अत्यधिक प्रसन्न हुई कि भगवान श्री कृष्ण मुझसे कह रहे हैं कि चलो आज झूला झूलेंगे, तो वो बहुत ज्यादा अत्यधिक खुश हुई। फूली ना समानी भई ऐसी हो मगन में, और वो मगन हो गई, सोचकर मगन हो गई कि आह कैसे बड़भाग्य है मेरे कि स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं कि चलो आज झूला झूलेंगे। चाहत उठी गई सो निगोड़ी नींद, जब श्री कृष्ण ने गोपी को कहा कि चलो आज झूला झूलेंगे, तो ज्यों ही वो उठने वाली थी कृष्ण के साथ झूला झूलने के लिए जाने के लिए, उससे पहले ही क्या कहते हैं, चाहत उठी गई सो निगोड़ी नींद, उससे पहले उसकी नींद खुल गई, इसीलिए वो नींद को निर्दयी बोली। निगोड़ी मतलब निर्दयी, कि नींद को उस पर दया नहीं आई कि इतना अच्छा स्वप्न, इतना अच्छा अवसर कि भगवान श्री कृष्ण के साथ झूला झूलने का अवसर उसको मिल रहा था, और ये निर्दयी नींद पहले ही खुल गई, इसीलिए कहे गोपी बोली है निगोड़ी नींद। सो गए भाग मेरे जानी व जगन में, वो उठी और उसके भाग ही सो गए। यहाँ बच्चों विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि उठना, गोपी का उठना और भाग्य का सो जाना, ये दोनों में विरोधाभास अलंकार है। तो वो कहती है कि सो गए भाग में जानी व जगन में, कि इस जगने में, जगन मतलब जागना, कि इस जगने में मेरे भाग्य सो गए। आँख खोली देखो तो ना घन है ना घनश्याम, गोपी जब स्वप्न से उठी, नींद उसकी खुली, तो वह देखती है कि
आँख खोली देखो तो आँख खोली तब देखती है कि ना ही घन है, मतलब ना ही आसमान में बादल है और ना ही घनश्याम है। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम घनश्याम भी है। घनश्याम ने इसलिए कहा जाता है कि उनका रंग सांवला था और बादलों का रंग भी सांवला होता है, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम घनश्याम भी पड़ा। तो वो भी कह रही है कि जब मैं आँख खोलकर जब मेरी आँख खुली, मैंने जब आँख खोलकर देखा तो ना वहाँ घन था, अर्थात ना बादलों में घन थे और ना ही वहाँ घनश्याम थे। वे छाई बूंदे मेरे आंसू हुए गगन में, वही बूंदे, वे मतलब वही बूंदे, कौन सी बूंदे? जो उसने स्वप्न में देखा था आसमान से गिरने वाली बूंदे। तो गोपी कहती है कि वही बूंदे अब मेरी आंखों से आंसू बनकर गिर रहे हैं। मतलब उसे बहुत बुरा लग रहा है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है कि इतने अच्छे स्वप्न कृष्ण भगवान के साथ, भगवान श्री कृष्ण के साथ, उनके आराध्य के साथ झूला झूलने का अवसर जो मिला था वह स्वप्न टूटने के कारण खत्म हो गया और अब पश्चाताप और विरह के कारण गोपी के आँख से आंसू गिर रहा है। गोपी कहती है वही बूंदे जो मैंने स्वप्न में देखा था आसमान से गिरते हुए, वो अब मेरी आंखों से गिर रहे हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सपना शीर्षक वाले कवित्व के सारे अर्थ, सारे पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट हो गए होंगे। तो अब हम लोग इस पर बात करते हैं कि इसमें कौन सा रस का प्रयोग हुआ है। तो मैं बता दूं बच्चों कि इसमें संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों रसों का वर्णन हुआ है। जब गोपी सोई हुई थी तो वो कृष्ण के साथ थी, तो वो संयोग रस हुआ, और जब उसकी नींद खुल गई तो वह वियोग रस हुआ, क्योंकि स्वप्न के टूटते ही, नींद के खुलते ही कृष्ण से उसका वियोग हो गया। तो यहाँ पर संयोग और वियोग दोनों रस का बहुत ही आकर्षक और मार्मिक ढंग से कविदेव ने चित्रण किया है। अब झहरी झहरी यमक अलंकार है। झीनी बूंद परती मानव गहरी गहरी, यहाँ भी यमक अलंकार है। घटा घेरी अनुप्रास अलंकार है। फिर आनी कहियो श्याम मोसो, चलो झुलवे को आज, फूली ना समानी भई ऐसी है मगन में, चाहत उठियो उठी गयो सो निगूढ़ी नींद, सो गए भाग मेरे जानी जगन में, आँखी खोली देखो तो न बने न घनश्याम, घनश्याम। यहाँ भी ध्वनि योजना बहुत सुंदर बन पड़ी है। वही छाई बूंद मेरे आंसू हुए गगन में। यहाँ जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं चाहत उठियो उठी गई सो निगोड़ी नींद, सो गए भाग मेरे जानी वा जगन में। तो यहाँ पर जगना और सोना में विरोधाभास अलंकार है। और ये इसके आगे का पद है दरबार, जो दरबारी वातावरण के विषय में कहा गया है। तो आइए इसके अगले पद की चर्चा हम लोग करते हैं, क्योंकि अगला पद जो है वो सवैया है। तो बच्चों, अब इसमें एक रह गया दरबार शीर्षक से सवैया, जिसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सब इस क्लास के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेके आप प्रश्न उत्तर करेंगे।